वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लीजिए अब मुकाबला तैयार है, एक बेहतरीन मुकाबला। बिल्कुल सर, एक हाई वोल्टेज मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला रहेगा और जिसमें सीकर की टीम है पहले बल्लेबाजी करती। तो लीजिएगा पहली गेंद इस मुकाबले की और द विकेट है मिड ऑफ के ऊपर से। और जब तक लॉन्ग ऑन क्षेत्ररक्षक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, दोनों खिलाड़ी के पास यहाँ पे पूरा समय निश्चित 22 गज की दूरी नापने का तो चलेगा। इस एक रन के साथ यहाँ पे सीकर टीम का खाता खुलता हुआ। और यहाँ पे इर्तिश खान है और शबीर है, बिल्कुल यहाँ पे सीकर की कमान संभाले हुए और शिवेज इस ओवर की अगली गेंद को फुल टॉस बनाते हुए और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर डिस्पैच कर दिया। 4 रन। काफी खराब यहाँ पे गेंद है, पैरों पे डाली हुई गेंद और ये घेरे की पाबंदियां और एक फुल टॉल के साथ है गेंद सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। तो इर्तिश खान के बैट से पहला चौका निकलता हुआ सीकर की ओर से 5 रन विदाउट विकेट। इधर गेंदबाजी का जिम्मा बिल्कुल राकेश के कंधों के ऊपर है। जो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की यहाँ पे बात की जाए तो उस दौड़ में कहीं ना कहीं पहले स्थान पर है। ये आप देख सकते हैं, चेहरा आप देख रहे हैं राकेश का, बड़ी नजर रहेगी इस गेंदबाज के ऊपर। जहां निश्चित रूप से सभी की निगाहें हैं राकेश पे। और इसी बीच देखिए एक बेहतरीन गेंद, अच्छा कमबैक, चौका लगने के बाद में बेहतरीन गेंदबाजी और ये एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है। लीजिए अगली गेंद, इस बार सीधा हाथ में गेंद, ये मौका था, बहुत बड़ा ये विकेट मिल सकता था, यहां पर मिस किया इसको। हो सकता है ये बल्लेबाज अब अपने इरादे जाहिर कर दें। बिल्कुल एक बड़ी गलती यहाँ पे, वो सीधे बैट से ड्राइव था, मिड ऑफ पर क्षेत्ररक्षक तैनात था और इस प्रकार के क्षेत्ररक्षण की इस फॉर्मेट में कोई जगह नहीं है। जहां तक बात की जाए तो काफी खराब क्षेत्ररक्षण कहूंगा मैं मिड ऑफ की तरफ है। और इस ओवर की अगली गेंद बिल्कुल मिडल और लेग की गेंद है, हल्के हाथों से गेंद को सीधे बैट से ड्राइव कर दिया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा और रन की संभावना यहां पे समाप्त होती हुई। इसी बीच बेहतरीन कवर ड्राइव, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी दृश्य के द्वारा। इस बार फिर से एक बाउंड्री और आती हुई इस ओवर में। तो एक ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 9 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। और इर्तिश खान एक बड़ा नाम है और उनके साथ है शबीर है, एक नजर रहेगी। और इसी बीच यहाँ पे नीच की दूसरी ओवर में दूसरा गेंदबाज इस्तेमाल किया है, भावेश जांगिड़ के हाथ में गेंद दिख रही है, लेफ्ट आर्म में अराउंड द विकेट। खराब गेंद, करीज की गरेयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्कोर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर डिस्पैच कर दिया 4 रनों के लिए। बिल्कुल काफी खराब गेंद यहाँ पे देखने को मिलती हुई सर, और पूरा समय यहाँ पे बैट्समैन के पास हाथ खोलने का और गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई डीप बैकवर्ड स्कोर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, इस बार बहुत बेहतरीन शॉट, लेकिन इस बार बल्लेबाज था शब्बीर, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा बल्लेबाज हैं और अपने बल्लेबाजी का जोहर यहां पर दिखाते हुए। बिल्कुल 13 रन टीम का स्कोर है विदाउट विकेट के नुकसान पे। तो राउंड द विकेट है। अब ये देखिएगा हाथ खोलने का मौका मिला और बाजुए खोलने का यहां पे मौका मिला और बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से मैक्सिमम में, और काफी समय था यहां पे सर बैट्समैन के पास है और पिस्टम से काफी बार गेंद और इतना आप विद दोंगे और ये पावर प्ले इनफील्ड को मारते हुए 6 रनों के लिए स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम में। ये शब्बीर का स्ट्रॉन्ग जोन है और अपने स्ट्रॉन्ग जोन को भरपूर इस्तेमाल करते हुए जैसे ही गेंद ऑफ स्टंप पे बाहर मिलेगी, निश्चित रूप से वो छक्के के रूप में तब्दील होगी। ये एक खास बात है इस बल्लेबाज की। एक बार फिर से तैयार और सामना करेंगे शब्बीर। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद है, जी हां, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक बार लीजिए फिर से, 1 बाउंस 2 बाउंस 4,
फाइन लेग की दिशा में बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी होती हुई यहां पर शब्बीर के द्वारा। बिल्कुल यहाँ पे जो घेरे की पाबंदियां चल रही है उसका यहाँ पे भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। लगातार इनफील्ड को मार के यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब 23 रन टीम का स्कोर है विदाउट विकेट के नुकसान पे। सर यहाँ पे कुछ समय पहले कालूराम जी बिश्नोई जो कि इस टूर्नामेंट के प्रमुख आयोजन करता है, उनका मोबाइल खो गया है आईफोन का। वो आपके किसी का काम नहीं, आईफोन का नाम लिया जाता है तो आपके वो किसी का काम का नहीं है। किसी को मिले, किसी के पास हो तो आपको 10,000 रुपए की वो पारितोषिक राशि दी जाएगी। आप वो मोबाइल किसी भाई बंधु को मिले प्लीज आप वापस जमा करवाने का कष्ट करें, धन्यवाद। तो इसी बीच एक बार फिर ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल लो फुल टॉस गेंद, मिडल और लेग की गेंद, हल्के हाथों से गेंद को मिड ऑन की तरफ खेल दिया। रन की संभावना एक बार फिर समाप्त। सर जी हाँ, अभी जीतू भाई ने कहा था कि मोबाइल कालू जी बिश्नोई का मोबाइल आईफोन है जो किसी के काम नहीं आता, ना उसका लॉक टूट सकता है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए किसी भी भाई को अगर आईफोन मोबाइल मिला हो तो आप कमेंट्री बॉक्स में जमा करवा दे प्लीज। इस बार बेहतरीन गेंद, डेड बॉल का इशारा यहां पर। हुक्मीराम जी और एक बॉल, ये अच्छी बॉल को भी डेड बॉल करार दे सकते हैं। इनमें इतनी खास बात है, हुक्मीराम और एक ये पोल, और गेंद हो जाती है डेड बॉल। इसीलिए तो इन्होंने इतना बड़ा नाम किया राजस्थान में, कुछ तो इनके अंदर वो खास बात है। तो चलेगा इसी बीच यहाँ पे भावेश जांगीड़ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है। अब ये चलिएगा, फील हो रही है, बिल्कुल दबाव बनाने का प्रयास एम्पायर के ऊपर है, पर एम्पायर वो टच से मस नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर अपील जरूर हुई है लेकिन दोनों ही एम्पायर सुलझे हुए एम्पायर और सूझबूझ से अपना फैसला देंगे, कोई गलती नहीं होगी। और अब तक का जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें सबसे बड़ी और खास बात यही रही है कि जितने भी निर्णय लिए गए बहुत ही बेहतरीन और सटीक निर्णय लिए गए हैं। वाकई कह सकते हैं इनकी वो चीते की चाल है तो इनकी बाज की वो नजर है, और बाज की नजर से आप नहीं बच सकते। समय लिया जा रहा है एम्पायर्स के माध्यम से। इस बार फैसला जो ट्रांसफर किया गया है थर्ड एम्पायर को, थर्ड एम्पायर जब तक अपना फैसला सुनाते हैं तब तक सबकी निगाहें फैसले पर, और बल्लेबाज की धड़कन भी बढ़ती हुई। फैसला किस तरफ होगा यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि यह फैसला सुरक्षित है थर्ड एम्पायर के पास। बहुत ही नजदीकी और करीबी मामला, और अपनी पैनी निगाहें थर्ड एम्पायर जमाए हुए, बाल से भी बारीक ये फैसले जो हैं वो जिम्मेदारी है थर्ड एम्पायर की जिसे वो बखूबी निभाते हैं। और लीजिए यहां पर इशारा, आउट। लीजिए पहले विकेट का यहां पर पतन होता हुआ शब्बीर के रूप में, जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। अब उन्हें जाना पड़ेगा पवेलियन, एक बहुत बड़ा नुकसान। और यहां पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, एक बड़ी मछली को यहां पर फंसा लिया। यह पहली सफलता यहां पर मिलती हुई जयपुर को। तो 23 रन के स्कोर पे गिरता हुआ पहला विकेट बालाजी क्रिकेट क्लब का। अब उस बीच वन डाउन का स्थान लेने के लिए एक बड़ा नाम यहां पे शिखर की ओर से योगेंद्र कुमार। अब एक बार फिर गेंद हवा में है, शॉट में एलिवेशन मिलानी है और नीचे वो मिड ऑफ का क्षेत्ररक्षक है। और दूसरा विकेट सर, बैक टू बैक यहां पे दो बड़े झटके लगते हुए शिखर टीम को। तो 23 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट गिरता हुआ।
यहां पर थोड़ा सा फंसती हुई नजर आ रही है सीकर टीम। जरूरत नहीं थी, यहां पर दूसरा ही ओवर चल रहा है, यहां थोड़ा सा देख के सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी करनी होगी। थोड़ा जल्दबाजी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जीतू। यहां पर सारे ही बल्लेबाज जो आते हैं वो ही छक्का उड़ाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, आप प्रत्येक गेंद पे बाउंड्री नहीं लगा सकते, आपके पास वो सिंगल्स कपल्स का खेल होना बड़ा जरूरी। पिछली गेंद पे एक बड़ा झटका यहाँ पे लग चुका था, एक बार फिर कुछ वैसा ही करने के प्रयास में आउट हो गए। अब की बार घेरे में मिड ऑफ की तरफ पकड़े गए। अब एक खास बात यहाँ पे देखिएगा, अब जो भावेश जांगिड़ है यहाँ पे काफी अच्छी हाइट है इनकी, और जो यहाँ से इनकी जो गेंद रिलीज होती है और वो हाइट का यहाँ पे फायदा अच्छा मिला, कंधों का इस्तेमाल किया, टप्पा खाने के बाद काफी तेज गति से गेंद अंदर की तरफ आई, बॉडी को टारगेट करती हुई वो अपनी जान बचाने के अंदाज में खेलने के प्रयास में एक बड़ा टॉपेज ले लिया, और वो दूसरा विकेट यहां पे गिरता हुआ सीकर टीम का, एक बड़ा विकेट यहां पे सीकर टीम के लिए। जहां बिल्कुल भावेश की जो कदकाठी है उसका ये भरपूर फायदा उठाते हैं और इनको फायदा मिलता भी है, और वही फायदा उन्हें मिला यहां पर दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। तो देखिएगा आप अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ रुक किया, यहां पे राकेश की तरफ रुक किया है, राइट आर्म ओवर है। अब ये लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद है और एक गेंद को वाइड करा दिया जाएगा यहाँ पे एम्पायर जोराराम के माध्यम से। तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार बहुत ही बेहतरीन और सदी हुई गेंदबाजी, राइट आर्म ओवर द, और बिल्कुल सम्मानजनक रूप से उसे खेला। और यही सूझबूझ ये बल्लेबाज में होनी भी चाहिए कि 2 विकेट आपके जल्द चले गए हैं और थोड़ा सा आप ठहर के खेलें, देख के खेलें, और ये अच्छी बल्लेबाज की निशानी है। बिल्कुल, एक इद्रिस खान एक ऐसे बल्लेबाज है जिनको आप ज्यादा देर तक खामोश रख नहीं सकते। जो यहाँ पे खामोशी का राज वो 2 विकेट है जो पिछले ओवर में गिरे थे, रोक के रखा है। अब ये देखिएगा ओपन स्टंप से बाहर गेंद हल्के हाथों से गेंद को दिशा से दिखा दी शॉर्ट पॉइंट की तरफ, रन की संभावना समाप्त है। पावर प्ले अभी चलता हुआ, उसका फायदा उठाना चाह रहे थे शब्बीर और इद्रीस, लेकिन दोनों के ही विकेट चले गए। सॉरी, इद्रीस तो अभी, और इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद, हालांकि स्विच हिट का प्रयोग जरूर किया था लेकिन कामयाब नहीं हुए यहां पर इद्रीस। बाकी काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे लाइन लेन पे पकड़ है, पहली गेंद वो लेग स्टंप से बाहर छोड़ दी जाए तो उसके बाद यहाँ पे अच्छी वापसी कहूंगा मैं राकेश के माध्यम से। तो ओवर द विकेट एक बार फिर। अब ये देखिएगा, ये खूबियां इस बैट्समैन के अंतर्गत। अब चलिएगा गेंद मिड विकेट के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इस बैट्समैन को ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते, और वैसे आपने वो फुल टॉस गेंद, आपने गलती तो पहले ही कर दी थी, और गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम लगा है, और इन 6 के साथ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ओ चलिएगा सर, ओवर्स द कवर, ओ टीटीसी ओवर्स द कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। अब वो देखिएगा आपका जो कॉन्फिडेंस था वो, अब आपने मिड विकेट की तरफ छक्का मारा, और उसके बाद ये देखिएगा एक कदम बाहर निकाल के फिर वो ओवर्स द कवर, बिल्कुल आंखें तरस जाती है इस प्रकार के स्ट्रोक देखने के लिए। अब इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि खामोश नहीं रख सकते आप इस बैट्समैन को ज्यादा देर तक। 36 रन 2 विकेट सीकर मंगवा लीजिएगा। अब एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है मिनी वर्ल्ड कप के स्टैंड में 6 रनों के लिए। क्या बात है सर, बैक टू बैक यहां पे तीसरा मैक्सिमम देखने को मिलता हुआ इद्रिस खान के बैट से। बिल्कुल यहां पर आतिशी बल्लेबाजी करते हुए, जैसा कि आपने कहा कि इद्रिस को हम खामोश नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल उसी अंदाज में आपकी बात उन्होंने सुनी है, और सुनने के साथ में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी है। बिल्कुल बैक टू बैक यहां पर बाउंड्रीज अर्जित करते हुए अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी, और स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और सर यहाँ पे जब सब सीकर का नाम लिया जाता है, मुझे मेरे जहन में एक क्रिकेट टूर्नामेंट याद आ जाता है, दादा कायम खा रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता, ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता, सबसे सफल आयोजन अभी हुआ है आज से 2 दिन पहले। वाकई बड़ा कमाल का आयोजन था। वहां पे मुझे ऐसे कमेंट्री करने का 12 दिन तक अवसर जरूर मिला था, पर कुछ परिस्थितियां और जो यहाँ पे खींच के लेके आ गई, मैं वापस नहीं जा पाया। पर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र का मेरे 2 साल के करियर का सबसे यादगार टूर्नामेंट रहा था सर वो सीकर का दादा कायम खा रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट। वाकई बड़ा कमाल का आयोजन था वो। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन उम्दा टूर्नामेंट हुआ है, लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन वहाँ लाइटिंग थी और एक शानदार मुकाबला
और रोहट के बाद सीकर और सीकर के बाद में रोहट, आप कंपैरिजन करें तो एक से बढ़कर एक, अब किसी को कमतर नहीं है। अभी भी जावेद खंडेला क्रीज पर मौजूद हैं, सुरक्षित हैं। और अब की बार वो रिवर्स मारा है इन्होंने और ये नो बॉल का अलार्म बजा है तो गेंद वो टी पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। वाकई बड़ा काबिल तारीफ यहाँ पे स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। अब जब रिवर्स के अंदाज वो मिड ऑफ द बैट है, एक वो स्वीट साउंड ऑफ द बैट और गेंद डी पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। अच्छी यहाँ पे स्ट्रोक है। शबीर कुरैशी, बिल्कुल आपने जिक्र किया था और इस स्ट्रोक ने बता दिया कि वाकई काबिलियत है इस बैट्समैन के अंतर्गत है। तो ये गेंद फ्री हिट रहेगी 63 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और ये लीजिए फ्री हिट है और हालांकि फील्डर वहां मौजूद थे, हालांकि बेहतरीन शॉट बल्ले से जरूर निकला था और यहां पर मिस फील्ड हुई है, मौका उठा नहीं पाए, फायदा नहीं उठा पाए। मौका जरूर था, एक रन यहां पर आसानी से चुरा सकते थे लेकिन मना किया वहां पर जावेद ने। कोई रिस्क नहीं, क्योंकि हमने बहुत जल्दी अपने विकेट गंवा चुके हैं तो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिलती हुई। एक आध वो बाउंड्री, उसके बाद वो सिंगल्स कपल्स का खेल और एक आध वो गेंदबाज भी आपके स्कोर कार्ड में शो करता है। तो 64 रन है 3 विकेट के नुकसान पे। शेरावत और ये क्लीन बोल्ड हो गए यहाँ पे। बिल्कुल एम्पायर की अंगुली हवा में उठी है और जी हाँ क्लीन बोल्ड हो गए हैं और जावेद खंडेला। तो 64 पे चौथा विकेट है। जहां लेग स्टंप को छूती हुई गेंद निकली है, जावेद खंडेला को भी पता नहीं चला कि मैं क्लीन बोल्ड हो चुका हूं और ये लीजिए चौथा विकेट जावेद खंडेला के रूप में। और ये लगता हुआ चौथा झटका सीकर को। बिल्कुल आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड पे रन है यहाँ पे अंकित 64 रन है और तो आप देख सकते हैं स्क्रीन कार्ड के ऊपर स्कोर 64 रन है। पर जो विकेट यहाँ पे 4 गिर चुके, जो रिक्वायर्ड रन रेट है आप देख सकते हैं, सॉरी करंट रन रेट आप देख सकते हैं बिल्कुल 13 से 14 रन के गिर्द और 132 रन है। विकेट गिरने का दबाव यहाँ पे बैट्समैन के ऊपर नहीं दिख रहा। लगातार यहाँ पे रन गति है उस पर रोक नहीं लगा पा रही है। भले विकेट गिरे हैं 4 पर 64 रन बन चुके हैं इनिंग्स के 5 और एक गेंद बाकी है। पांचवें ओवर की अंतिम गेंद और इस बार सामने है नए बल्लेबाज जावेद तोला। अब यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को एक अच्छी पार्टनरशिप, हालांकि आपने पहले ही कहा कि रनों पर लगाम जो है वो लगाई नहीं है गेंदबाजों ने। विकेट जरूर लिए हैं लेकिन रनों की जो रफ्तार है वो कम नहीं होने दी। जो भी बल्लेबाज आया है उसने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और रनों को लगातार, और इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद और बिल्कुल सम्मानजनक रूप से। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल सीकर की ओर से एक और बड़ा नाम जावेद तोला। 70 से 75 मैचों का एक्सपीरियंस है और दर्जनों रन है इस बैट्समैन के नाम। एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे, क्योंकि वो 4 विकेट गिर चुके हैं और 64 रन टीम का स्कोर है। और जहाँ तक के सीकर टीम की बात की जाए, सीकर टीम में जब इस प्रकार की क्रिकेट प्रतियोगिता में खेलने के लिए उतरी, वो गेंदबाजी का एक वो मजबूत पक्ष माना जाता है। और जब कप्तान से बात हुई थी पिछले कई मैचों में तो इन्होंने यही बताया था और हमने देखा भी था यहाँ पे इनकी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है। गेंदबाजी अच्छा, बैटिंग लाइनअप भी है इनके पास है। 2 से 3 ऑलराउंडर की भूमिका में यहाँ पे टीम में खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संतुलन से भरपूर टीम है। और इधर यहाँ पे जयपुर टीम की बात की जाए तो वाकई काफ़ी अच्छी टीम है और वो 2 मुकाबले कहीं ना कहीं एक बड़े अंतराल से जीत करके इस दौर में पहुंची है जयपुर की टीम। एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी इस मुकाबले में जहाँ तक बात की जाए तो। जहाँ निश्चित रूप से दोनों ही टीमें संतुलित हैं और दोनों ही टीमें बराबरी की हैं, इसलिए निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला होने वाला है। लीजिए ये खींचा है और खींच के भेजा भी है 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट साबिर के बल्ले से निकलता हुआ। बिल्कुल ये
कुरेशी स्पेशल शॉट है, क्योंकि ओपिस्टम से बाहर जब गेंद अतिरिक्त बाउंस लेकर के आपके बॉडी की तरफ गेंद आती है और फिर आप वो सीधे बैट से लॉन्ग ऑन की तरफ, बिल्कुल वाकई आपके अंदर काबिलियत स्पष्ट रूप से झलक रही है। क्या बात है। और एक प्लेट 6 आता हुआ और स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम लगा है, तो इन 6 के साथ 70 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि यहां पर गति से और आप यही गलतियां करते हैं। आप पिछली गेंद पे एक बड़ा स्ट्रोक आ चुका था आपकी बार, कहने की आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप सिंगल्स लेकर के नॉन स्टेक के बल्लेबाज को भी खिला सकते थे, पर कहीं ना कहीं आपने अतिरिक्त करने का प्रयास जब जब किया है तब तब आपने मात खाई है। और ये चलिएगा, एक बार फिर यहाँ पे अपील हो रही है, बिल्कुल विकेट कीपर और साथी खिलाड़ियों के माध्यम से और गेंदबाज के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास एम्पायर के ऊपर, पर कोई प्रभाव नहीं शपील का एम्पायर के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे नकार दिया शपील को। उत्साह बहुत ज्यादा था, विश्वास उतना ही कम। हालांकि अपील करना आपका अधिकार है, लेकिन अंपायर भी चुस्त दुरुस्त हैं। लीजिए एक बार फिर से शब्बीर के लिए, शब्बीर कुरैशी तेज तर्रार बल्लेबाज। शॉर्ट पिच गेंद थी, अच्छा बाउंस, फर्स्ट बाउंस का यहां पर इशारा, और ये करारा जवाब है बल्लेबाज को। यहां पर थोड़े से सवाल जवाब होते हुए बिल्कुल ये गेंद आपके पास होनी बड़ी जरूरी, बैट्समैन की वो माइंडसेट के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपके पास वो कहते हैं कि तीर है, और इस तीर को यहाँ पे आजमाया गया है विकास के माध्यम से। और वाकई काफी अच्छी गेंद, आपने वो बैकफुट स्कोर लेग बाहर लिया है, फील्ड के हिसाब से अच्छी गेंद कहूंगा। अब एक और ये अच्छी है, और आप लगातार यहाँ पे बल्ला चला रहे हैं और कनेक्शन बेहतर हो नहीं रहा है। और विकास की जहां तक बात की जाए, लाइन और लेंथ है तो इसके पास गति भी है, गेंदबाज के पास है। बिल्कुल, यहां बार बार जो बीट हो रहे हैं वो गति की वजह से बीट हो रहे हैं। हालांकि एम्पायर पे एक दबाव जरूर बना है। ये लीजिए एक बार फिर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई यहाँ साबिर कुरैशी से, शायद हो सकता है एम्पायर से कुछ पूछा नहीं और खुद निकल गए आगे, क्रीज छोड़ दिया और इसी वजह से विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। और ये देखिए एम्पायरों की जो सूझबूझ है वो यहाँ साफ झलकती है, बिल्कुल सटीक और निष्पक्ष निर्णय। बिल्कुल यहाँ पे समय जरूर लिया एम्पायर ने, पर आखिरी समय में यहाँ पे वो एम्पायर की अंगुली हवा में निकलती हुई और बिल्कुल आउट करा दिया। तो 5वां विकेट यहाँ पे गिरता हुआ 70 रन के स्कोर पे बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर टीम पे एक बड़ा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ शब्बीर कुरैशी के रूप में। यहाँ पे जो आप दबाव देख रहे थे पिछली 3 से 4 गेंदों के ऊपर बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, एक वो मैक्सिमम लगा था, उसके बाद वो लगातार पिछली 3 गेंदों के ऊपर बल्ला चला रहे थे, कनेक्शन कुछ अच्छा हो नहीं रहा था और वो मानसिक दबाव भी हो सकता है यहाँ पे। तो 5वां विकेट 70 रन के स्कोर पे गिरता हुआ सीकर टीम का। जी हाँ, मानसिक दबाव जरूर था क्योंकि 3 से 4 गेंदें जो हैं वो डोट निकली है उनके पास, बार बार बल्ला जरूर घुमा रहे थे लेकिन बल्ले पे कनेक्ट नहीं हो रही थी, इसी वजह से दबाव था। शायद कुछ वहाँ एम्पायर से कहना भूल गए और बाहर निकल के आए और वहाँ विकेट कीपर की मुस्तैदी देखिए, फटाक से उन्होंने गिल्लियां उड़ा दी। और सबसे बड़ी बात जो फील्ड कर रही है टीम जयपुर का माइंडसेट देखिएगा, बिल्कुल ग्राउंड के अंदर माइंडसेट, और इस प्रकार की चीजें कोई नोट नहीं करता है आजकल। और देखिएगा पहली बार ये यहाँ पे जो आउट हुआ है, पहली बार देखा है इस प्रकार का ये आउट है। और बहुत सारी ऐसी टीमें होती है जो आउट ऑफ माइंडसेट रहती है, और पर इनका माइंडसेट वाकई बड़ा कमाल का, और वो एक विकेट यहाँ पे वो तोहफा कह सकते हैं टीम के लिए।
इस बार फुल टॉस गेंद है, कवर की तरफ ड्राइव किया है, बहुत ही बेहतरीन ड्राइव। हालांकि 1 रन। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं इमरान खान। बिल्कुल इमरान खान है, एक सरकारी कर्मचारी अध्यापक में सेवारत है। देखिएगा एक बड़ी बात यहाँ पे कि 145 मैचों का एक्सपीरियंस है और देखिएगा आप ये 2000 से ज्यादा रन इनके नाम है और वो 7 से 8 अर्धशतक, वाकई बड़ी कमाल की जर्नी रही है इनकी सर। जहाँ बेहतरीन बल्लेबाज हैं, शेखावटी का नामचीन सितारा है, तो इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर एक अच्छी बल्लेबाजी की यहाँ पे जरूरत है। अब देखना होगा आज कितना कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि आज थोड़े बीमार हैं, थोड़े से नर्वस हैं, तो दवाई उन्होंने ली है, उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया है और अब मैदान पर उतरे हैं। कहते हैं कि घायल शेर जो है वो बड़ा खतरनाक होता है, तो ये घायल शेर देखते हैं अब क्या कर पाता है अपनी टीम के लिए। तो बिल्कुल आपने कहा कि घायल शेर की सांस से उसकी दहाड़ से भी काफी भयानक होती है। तो पहली गेंद पे आते ही वो हल्के हाथों से खेलते हुए अपना खाता खोलते हुए बैट्समैन इमरान खान क्रिडोली 71 रन 5 विकेट के नुकसान पे। एक बड़ी बात यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर की ओर से, यहाँ पे वो ग्रामीण क्षेत्र की टीम है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने को मिलती है और बड़े उलटफेर किए इस टूर्नामेंट में ग्रामीण क्षेत्र की टीमों ने। आप देख सकते हैं जैसलमेर की टीम अलवर जैसी बड़ी टीम को बाहर कर दिया था और एक वो टीम है अभी लोसल की टीम है, जोधपुर रेड्डी ब्रदर्स टीम को बाहर किया था। अब आप देख सकते हैं एक बार फिर बड़े शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट यहां पे सर निकलता हुआ जावेद टोला के बैट से। वो कहते हैं यानी कि फुल टोल के साथ खेला है जावेद टोला ने डीप मिड विकेट के ऊपर से मैक्सिमम में। हालांकि फील्डर ने प्रयास बहुत अच्छा किया था, वहां उंगलियां जरूर गेंद पे लगी थी, अगर थोड़ी सी उंगली ऊपर होती तो निश्चित रूप से कैच हो सकता था। एफर्ट बहुत बेहतरीन एफर्ट यहां पर जयपुर के क्षेत्र रक्षकों का। इस बार फिर से बहुत ही बेहतरीन शॉट, 2 हालांकि भेद नहीं पाए गेप को, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। स्ट्रोक बहुत बेहतरीन था, लाजवाब स्ट्रोक, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। और प्रोजेक्ट स्कोर यहां से बिल्कुल 122 है, वो 3 डिजिट तक यहाँ पे स्कोर कार्ड दिख रहा है इनका प्रोजेक्ट। नजर रहेगी यहाँ पे 5 विकेट है, वो 18 से 20 गेंदे और इसी बीच यहाँ पे ये चलेगा, ये पे काम है स्कोर कार्ड बढ़ाने वाला हो रहा है गेंदबाजों के माध्यम से। लेग स्टंप से काफी बाहर वो गेंद है और एम्पायर जेपी पटेल दोनों बाजुएं बाहर निकलती हुई और गेंद को इन्होंने वाइड करा दिया। तो अतिरिक्त रन 80, 5 विकेट का नुकसान। इन रनों पे आपको रोक लगानी पड़ेगी, कमर कसने की जरूरत है और यही रन आपको कहीं ना कहीं मुकाबले में बैकफुट पे धकेलते हैं। जहां पर नजदीकी मुकाबला होता है वहां पर ये रन हैं वो बहुत खलते हैं और टीस मन में होती है कि अगर वहां पर हम अतिरिक्त रनों पे थोड़ी लगाम लगाते तो निश्चित रूप से इस गेम में हम जीत सकते थे। ऐसा कई बार नजदीकी मुकाबला जब होता है तब ये खलते हैं अपने को। इस बार बेहतरीन कवर ड्राइव, फील्डर मौजूद हैं लॉन्ग ऑफ पर, इसी बीच 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए। अभी इमरान का बल्ला है वो शांत है, लेकिन एक छोर से जावेद टोला, उनकी बल्लेबाजी बड़ी लाजवाब और बेहतरीन। ये इसलिए लीजिए एक बार फिर से स्प्रिंटर्स 6। बिल्कुल आप इस शॉट का लुत्फ उठाइएगा, आनंद उठाइएगा इस शॉट का, क्योंकि खास बात ये थी कि एक कदम बाहर निकाल करके बॉलर के सर के ऊपर से वो डाउन द ग्राउंड और कनेक्शन देखिएगा गेंद और बैट का। और वो हमारे साथी कमेंटर भरत कहते हैं कि ये इस प्रकार के शॉट है और कहीं ना कहीं आप कितने भी और लेप लगा दो, रिवर्स लगा दो, पर इस शॉटों की जगह नहीं ले सकते वो शॉट। देखिएगा कदमों का इस्तेमाल करके वो सीधे बैट से आपकी हेड पोजीशन कितनी कमाल की रहती है और फिर वो एक स्वीट साउंड ऑफ द बैट, वाकई बड़ा कमाल का शॉट है। 6 रनों के लिए 87, 5 विकेट के नुकसान पे सीकर है। ऐसे ही शॉट बल्लेबाज को उम्दा बनाते हैं और बेहतर बनाते हैं और एक क्वालिटी जो है वो उनमें निखर कर आती है और इसीलिए तो वो लोगों के चहीते बनते हैं। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर टोला के बल्ले से, और अब सामने है इमरान।
अच्छी गेंद इस बार, थोड़ा सा गेंदबाजी में मिश्रण करते हुए। इस बार अनिल जाट आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर और इस पारी का चलता हुआ ये 8वां ओवर। बिल्कुल एक लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति के गेंदबाज को यूज किया यहां पे। तो राउंड द विकेट, बल्ले का बड़ा किनारा और एक खराब क्षेत्ररक्षण देखने को मिलता हुआ शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ है। वो क्यों भूल जाते हैं कि कैच चीज विन मैचेज, और इसलिए आपको मौके नहीं मिल सकते। यहाँ पे पूरा समय था और वो हाथों से होती हुई गेंद फंबल है और एक रन यहाँ पे मिल जाएगा। 88 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस बार थोड़ी सी गति जो है रनों की वो कम हुई है, जो 13 चल रही थी वो 12 पर आई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव है और कह सकते हैं क्षेत्र रक्षण भी थोड़ा ठीक हुआ। हालांकि एक आध कैचेज जरूर छोड़े हैं, उसके अलावा क्षेत्र रक्षण है वो बेहतरीन हुआ है। इस बार फिर से विकेट कीपर के दस्तानों से गेंद निकली, हालांकि फील्डर मौजूद थे वहां पर, कोई रन नहीं। और वाइड यहां पर आती हुई एक अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 89 रन, 89 रन। इस बार अच्छी गेंद, एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, एक वाइड, एक अतिरिक्त रन और 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा है 90 रन। बिल्कुल यहाँ पे पहले बात करें तो 1 से 2 गेंद अच्छी, उसके बाद है पिछली 2 गेंदों के ऊपर अपनी लाइन और लेंथ यहाँ पे तलाश रहा है गेंदबाज अनिल जाट है। लेफ्ट आर्म अब की बार यहाँ पे काफी नीचे रहती हुई गेंद क्रीज की घेरे का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ खिलाया। काउ कॉर्नर की दिशा में एक लंबा चेज रहा था, लॉन्ग ऑन क्षेत्ररक्षक के माध्यम से अपने बाईं तरफ भागते हुए अपनी टीम के लिए 3 महत्वपूर्ण रन बचाए गए। तो इससे के साथ टीम का स्कोर 91 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर। लीजिए एक बार हवा में गेंद है, नीचे फील्डर है और ये एक आसान सा कैच और फिर ड्रॉप कर दिया। ये मिला है इमरान को दूसरा जीवन दान। एक पहले थर्ड मैन पे, शॉर्ट थर्ड मैन पे छोड़ा गया और अब एक लॉन्ग ऑफ पर। बिल्कुल काफी खराब क्षेत्ररक्षण, और इस प्रकार के फॉर्मेट में इतने बड़े लेवल पे क्षेत्ररक्षण की जगह नहीं है यहाँ पे, और भुनाना पड़ेगा इससे कैच को जयपुर टीम को। काफी खराब कहूंगा क्षेत्ररक्षण। अब चलिएगा, यही अपन जिक्र कर रहे थे। अब ये कितना कमाल का शॉट है, वो कहते हैं कि खूबसूरत शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। वाकई बड़ा बेहतरीन शॉट यहां पे सब देखने को मिलता हुआ, और गेंद सीधी दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब शॉट और बेहतरीन स्ट्रोक जावेद टोला के बल्ले से निकलता हुआ। यह बल्लेबाज यहां पर स्कोर को अब थोड़ी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करता हुआ, और बिल्कुल जिस काम के लिए इसे लगाया गया है और वो काम बखूबी अंजाम देता हुआ जावेद टोला। बिल्कुल इनका यही रोल है टीम के अंतर्गत है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से निभा रहे हैं अपना रोल है। जावेद टोला कौन है? सेकंड लास्ट है। अनिल की सेकंड लास्ट गेंद और सामना करेंगे टोला, और ये ऑफ स्टंप पे रखा, ऑफ स्टंप पे काफी ज्यादा बाहर, एक अतिरिक्त रन और यहां पर जुड़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ, छलांगे मारता हुआ, उछलता हुआ 97 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल इस ओवर की तीसरी बड़ी वाइट बॉल, इसी बीच दिस टाइम पुल हार्ड एंड हैंडसमली दैट वे गॉन डी बैकवर्ड स्कोर लाइक फेंस अनदर मैक्सिमम। अब चलेगा ये 6 रन का संदेशा है,
तो उधर यहाँ पे 3 डिजिट में प्रवेश करती हुई सीकर टीम 103 रन 100 रन यहाँ पे पूरी होते हुए सीकर टीम के। क्या बात है, काबिले तारीफ यहाँ पे बल्लेबाजी। 7 गेंदे 25 रन, उसमें 4 बड़े स्ट्रोक 6 रनों के लिए। यहां पर थोड़ी सी खराब गेंदबाजी भी कहूंगा। आप इस बल्लेबाज को इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते, और अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको तोहफा देंगे 6 रनों के रूप में, और वो ही यहां पर होता हुआ जावेद टोला बाउंड्रीज लगाते हुए अब ये महंगा ओवर साबित होता हुआ यहां पर। पांच गेंदें हो चुकी है और 16 रन अब तक बन चुके हैं। लीजिए इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर। स्प्रिंटर्स रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता पाल जोधपुर, और यह बेहतरीन पाल ग्राउंड जो जगमगाया हुआ है दूध या रोशनी से, यहां पर आए हुए सभी खिलाड़ियों का और खेल प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम, खैर मकदम यहां की पूरी आयोजन कमेटी की तरफ से। लीजिए अब एक बार सामने है इमरान, और उठा के मारने का प्रयास, यहां पर गति से फिर से बीट होते हुए, और गेंदबाज का नाम है विकास। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं विकास। बेहतरीन गेंदबाजी की थी अपने पिछले ओवर में, और अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर डालते हुए, और इस पारी का ये 9वां ओवर। ओहो, यहां पर इस बार पकड़ लिया गया है ये कैच, जो 2 बार छोड़े गए थे। इस बार गलती नहीं की कीपर ने, और इस बार इमरान को जाना पड़ेगा पवेलियन। यह लगता हुआ छठा झटका 104 रन पर छठे विकेट का पतन होता हुआ इमरान के रूप में। हालांकि स्कोर जो है वो बल्लेबाजों ने कम होने नहीं दिया है, और ये काम किया है जावेद टोला ने। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है, सिर्फ 9 गेंदें खेली है और 9 गेंदें खेलकर 26 रन बनाए हैं। तो इसी की बदौलत स्कोर पहुंचा है 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, जहां पे जो विकेट गिरने का दबाव बैट्समैन के ऊपर दिख नहीं रहा है, लगातार जो भी बैट्समैन आ रहे हैं आक्रामक और लंबे स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं, स्कोर कार्ड आगे बढ़ाने वाली यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। तो यहां पे 104 रन के स्कोर पे छठा विकेट गिरता हुआ सीकर टीम का अब न्यू बैट्समैन आए हैं। शहजाद आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, जो स्थान लेंगे इमरान का। इमरान आज कुछ खास कर नहीं पाए, मैं बता रहा था कि वो आज थोड़े बीमार हैं, इस वजह से आज कुछ खास कर नहीं पाए। ये लीजिए न्योता दिया है यहां पर कीपर को कि मेरा कैच भी लीजिए, मुझे भी पवेलियन जाना है। बिल्कुल, यहां पे पहली गेंद के ऊपर शहजाद खान एक बड़े स्ट्रोक के लेके बल्ले का टॉपेज लेती हुई, और फिर वो विकेट कीपर का सेफ दस्तान है। तो लीजिएगा 104 रन के स्कोर पे गिरता हुआ 7वां विकेट बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर टीम का। बहुत ही खराब शॉट, थोड़ा सा ब्लाइंड हिट था, और इसी वजह से फंसते हुए यहां पर कीपर ने कोई गलती नहीं की, और यह लगता हुआ 7वां झटका।
देखिए यहाँ पे काबिल तारीफ गेंदबाजी विकास के माध्यम से अपने कोटे के वो आखिरी ओवर में है और इनिंग्स की तरफ से वो नवा ओवर जब डेथ ओवर में जाकर के आप अपनी टीम के लिए इस प्रकार की गेंदबाजी देख सकते हैं। अभी तक वो 9 गेंदें डाली इन्होंने और 7 रन खर्च किए और 3 बड़ी विकेट निकाली है इस गेंदबाज ने। वाकई बड़ी काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है। पिछली 1 ओवर में कहीं की रन गति पर रोक लगाई है जयपुर टीम ने, बिल्कुल अच्छी वापसी की है। तो अब न्यू बैट्समैन है आसिफ है न्यू बैट्समैन के रूप में। और ऑफ स्टंप की बार की वो फुल लेंथ गेंद, ड्राइव अच्छा है पर वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक वो क्षेत्ररक्षक तैनात है। आते ही पहली गेंद के ऊपर यहां पे सिंगल्स लेकर के अपना खाता खोलते हुए बैट्समैन आसिफ है और उसके बीच टीम का स्कोर 105 रन। बिल्कुल ये अच्छी सोच भी है क्योंकि जावेद टोला अच्छे बल्लेबाज हैं तो उनको स्ट्राइक पे रखना चाहते हैं और ये अच्छी सोच है जो साथी बल्लेबाज है। बिल्कुल वाकई काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास हुआ नहीं, सिंगल्स लेकर के स्ट्राइक पे लाना मुनासिब समझा। एक शेड बैट्समैन को अस्सी बीच एक बार फिर राउंड द विकेट वो गेंद है काफी तेज गति से अंदर की तरफ आई और वो कहते हैं ना कि आधा पुल और आधा कट के अंदाज में खेला। शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्ररक्षक जब तक फील्ड करे एक बार फिर पूरा समय निश्चित है वो 22 गज की दूरी नापने का। 106 रन 7 विकेट के नुकसान पे बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर है। और तारीफ करनी होगी यहाँ विकास की गेंदबाजी की, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा गेंदबाजी की है और उसी की बदौलत 3 विकेट चटकाए हैं और अभी तक 9 रन दिए हैं। बहुत ही सफल गेंदबाज कहा जाएगा इस गेंदबाज को। बिल्कुल काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी यहाँ पे, कम खर्चीला यहाँ पे गेंदबाज साबित होता हुआ दूसरी गेंदबाजों की तुलना की जाए तो इस गेंदबाज से। अब इसी बीच एक और अच्छी गेंद है, बिल्कुल मिडल और लेग की गेंद है, खेलने के प्रयास में पूरी तरीके से चूकते हुए बैट्समैन है आशिफ। और लीजिएगा 9वें ओवर की समाप्ति 106 रन 7 विकेट के नुकसान पे बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर। अब वो आखिरी 6 गेंदे और वो प्रोजेक्ट स्कोर 118 के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। 1 से 2, 2 से 3 बड़े शॉट, क्योंकि जावेद टोला एक सेट बैट्समैन यहां पे खेलते हुए नजर आ रहे, एक बड़ी नजर रहेगी उनके ऊपर। अंतिम 6 गेंदें बची है और 6 गेंदों में स्ट्राइक पर है जावेद टोला। तो जावेद टोला से काफी उम्मीदें हैं कि इस ओवर को बड़ा करेगा। और यहां पर गेंदबाज अनिल जाट अपने कोटे का अंतिम ओवर और इस पारी का भी अंतिम ओवर लेकर आए हैं अनिल जाट और उनका सामना होगा जावेद टोला से और चाहेंगे यहां पर कम से कम रन दिए जाएं इस ओवर में, लेकिन अपने इरादे जाहिर करेंगे जावेद टोला। ओहो अच्छी गेंद, बिल्कुल थोड़ी नीची रहती हुई, जैसा उछाल वो चाहते थे वैसा उछाल मिला नहीं, इसीलिए बहुत ही बेहतरीन गेंद कहूंगा इसे मैं। डॉट गेंद यहां पर अंतिम ओवर में डॉट गेंद आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये ब्लॉक होल में यहां पे और वो सिंगल से मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी पहली 2 गेंद, वो पहला गति में परिवर्तन, तो फिर वो ऊपर की वो ब्लॉक होल के डाली हुई गेंद बिल्कुल खोद के निकाला यहाँ पे जावेद टोला ने। 107 रन 7 विकेट के नुकसान पे बालाजी क्रिकेट क्लब। अब यहाँ पे आसिफ रहेंगे बैट्समैन, स्ट्राइक पे नजर रहेगी। अभी अंदर बार का खेल खेलिए और ऑफ से बाहर गेंद है और फिर वो विकेट कीपर के सेफ दस्तान। अच्छी गेंदबाजी, पहली 3 गेंदें और मात्र वो 1 रन और इनिंग्स का आखिरी ओवर, वाकई काफी अच्छी गेंदबाजी। लेकिन यहां ऐसा नजर आ रहा है कि आसिफ जो है वो ब्लाइंड हिट का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, इस बार देख के मारा है और देख के मारा है तो वो गई भी है। 6 रनों के लिए देकर जाएगी पूरे आधा दर्जन रन और इस आधा दर्जन रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 113 रन। अब देखिएगा ये आसिफ स्पेशल शॉट है। अब देखिएगा वो गेंद इतनी खराब नहीं थी पर वो सीधे बैट से लॉन्ग ऑन एरिया टारगेट किया इन्होंने। अब फुल टॉस बनाया मिडल और लेग की गेंद को, पहला रन तेज गति से पर वो एक क्षेत्ररक्षक मिड विकेट की तरफ मौजूद है। निश्चित 22 गज की दूरी, 114 रन 7 विकेट के नुकसान पे और वो आखिरी गेंद यहाँ पे शेष है। यदि 4 रन तो 118 और वो 6 आते तो 120 रन का संदेशा चलेगा, नजर रहेगी एक बड़ी गेंद यहाँ पे। ये अंतिम गेंद और ये अंतिम शॉट 6 रनों के लिए और इसी के साथ स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 120 रन।
बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारी बात इन्होंने सुन दी। वो 4 तो 118 और वो 6 तो 120। चलिएगा 120 रन यहाँ पे, वो 60 गेंदे 120 है। 121 रन का यहाँ पे टारगेट सेट किया है। आप देख सकते हैं वीर तेजा क्रिकेट क्लब जयपुर के सामने काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिलती हुई। और अब देखिएगा 1 से 2 बैट्समैन को छोड़ दिया जाए तो बाकी वो कहते हैं दाई का आंकड़ा से, दाई के आंकड़े से ज्यादा रन बनाए तो यहाँ पे शबीर 15 रन, इर्दिश 27 रन और आप देख सकते हैं शब्बीर कुरैशी 15 रन। और ये जावेद टोला का नोक देखिएगा आप, आखिरी समय में आकर के वो 13 गेंदों का सामना किया और 34 रन अपनी टीम के लिए, वाकई काफी बेहतरीन है। वाकई काफी अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी देखने को, बल्लेबाजी देखने को मिलती है। हाँ, और आप देख सकते हैं 121 रन का यहाँ पे टारगेट सेट किया है। मैं लगातार आपको बता रहा हूं, जो दर्शक यहाँ पे पहुंचे हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूं। आप देख रहे हैं द स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग प्रेजेंट रोहित डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 363 खेजरली अमर शहीदों की याद में पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री राम सिंह बिश्नोई क्रिकेट प्रतियोगिता पाल पशु मैदान जोधपुर। आज से टूर्नामेंट की बात की जाए तो टूर्नामेंट का डे 15 है, 15वां दिन है इस टूर्नामेंट का और वो चौथा निर्धारित मुकाबला है आपके बीच में। एक तरफ सीकर की टीम है तो दूसरी तरफ कह सकते हैं वो जयपुर की टीम है। और देखिएगा एक बड़ी बात है, जयपुर टीम के कप्तान ने टॉस जीत करके क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया सीकर टीम को, पहले विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप, फिर वो पहला विकेट गिरा और फिर वो जो भी बल्लेबाज आते गए 2.5 से यानी 10, 12, 15 रनों का एक छोटा योगदान देते गए टीम के लिए और जो स्कोर कार्ड था वो रुका नहीं और 120 रन यहां पे बना लिए। 121 रन का टारगेट सेट किया है जयपुर टीम के। तो एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी दूसरी इनिंग में। वो शुरुआती 3 ओवर पावर प्ले के, फिर वो मिडिल ओवर का खेल है, काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है इनके पास है। मैं जिक्र करता कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में वो राकेश, इस होड़ में देखे तो सबसे ऊपर पे है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में, नजर उनके ऊपर रहेगी। एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है उनके पास है। तो मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर भरतराज है, मैं हूं कमेंटेटर जीतू बिश्नोई। तो चलिएगा, स्वागत है भरत आपका। वीर तेजा क्लब जयपुर को चाहिए 121 रन जीत के लिए और एक अच्छा टारगेट सेट किया है यहां पर सीकर ने 120 रनों का। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और खास तौर से जावेद टोला ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और उसी की बदौलत स्कोर पहुंचा 120 रन। बिल्कुल, आज इस 15वें डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में अभी तक यहाँ पर पहले बल्लेबाजी हुई या पीछे से उसको चेस किया गया टारगेट को, हर बार यहाँ पर 100 के ऊपर यहाँ पर रन बनते हुए नजर आए। एक बार फिर से आपके सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए सीकर बालाजी ने वो 121 रन बना डाले हैं। तो यहाँ पर चेस करती हुई नजर आएगी जयपुर की टीम। तो देखिए फिर से इस मुकाबले में, क्या पिछले मुकाबले में जो 135 के स्कोर को चेस कर लिया गया, तो यहाँ पर चेस करते हुए एक बार फिर से क्या उसी प्रकार का खेल यहाँ पर दर्शकों को देखने मिलता है या नहीं।
लीजिए एक बार फिर से रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का ये शानदार आज का मुकाबला, जिसमें सीकर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 रन बनाए और अब जीत के लिए वीर तेजा क्लब जयपुर को चाहिए 121 रन। और ये लीजिए पहली गेंद, ये अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन, 4 रन। हाँ बिल्कुल, पहली गेंद पर यहाँ पर गेंद को भी पता चल गया होगा कि उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और यहाँ पर सर अब यहाँ से 117 रन चाहिए, 121 का वो टारगेट है। और उसके पीछे यहाँ पहली गेंद से, जैसे पिछले मुकाबले भी रन बन रहे थे, बाउंड्रीज लग रही थी, लगातार उस गेंद की खेल पूछी जा रही थी। तो यहाँ पर पहली गेंद पर खुद का और टीम का खाता खुला है। 4 रन के साथ यहाँ पर वीर तेजा क्रिकेट क्लब की तरफ से 2 सलामी बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक पर नजर आएंगे, राकेश, और नॉन स्ट्राइक पर है विकास। गेंदबाजी में यहाँ पर छोर संभाला है योगेंद्र कुमार ने। गेंद बहुत ही बेहतरीन थी, गेंद में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उससे भी बेहतरीन स्ट्रोक 4 रनों के लिए निकलता हुआ। इस बार कट किया है थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में, गेंद सिर्फ दिशा दिखाई गेंद को और 4 रन। एक बार फिर से बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई। बिल्कुल, यहाँ पर हाथ खोलने का पूरा मौका, वो गेंद जो ऑफ साइड में लगातार उड़ती हुई दूर थी, तो दूर भी थी, उसके साथ वो हाथ खोलने के मौके में बराबर वहाँ जो संपर्क उतना दुरुस्त नहीं, मगर जो संपर्क था जो 2 खिलाड़ियों के बीच में प्लेस होता हुआ सीधा थर्ड मैन बाउंड्री से निकलता हुआ लगातार ये दूसरा चौका। और रिक्वायर्ड की जरूरत है यहाँ पर 11 के हिसाब से, और बल्लेबाजी कुछ उसके पीछे लगी हुई, और बैटिंग पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर ये 2 बल्लेबाज समझते भी है जब 121 का पीछा कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे गिरने के बाद न बल्ले के सामने रही, न वो कीपर के बराबर, बिल्कुल नीचे रही गेंद। और अगर उछाल की बात करें तो वो देखने को ही नहीं मिला। इस बार वो प्रयास है, वो बॉडी की लेंथ को वहां पर खेलना चाहते थे स्वीप शॉट, मगर वो संपर्क मिलेगा नहीं। मगर जो यहाँ पर पैरों पर टकराने के बाद वहां पर फाइन लेग तक जाएगी, 1 रन यहाँ पर लेग बाई के रूप में बन जाएगा सर। तो 9 रन अभी तक का ये खेल। अब यहाँ पर छोर बदला है, सामने होंगे विकास। अब लीजिए योगेंद्र का सामना होगा विकास से। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल गति से यहां पर बीट किया। अच्छी गति है योगेंद्र के पास, और अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए और बिल्कुल आगे की गेंद को पीछे जाकर खेलने का प्रयास, कहीं ना कहीं वो डीप कवर का खिलाड़ी उनके ध्यान में, और वहां पर कवर पॉइंट की तरफ खेलने के प्रयास में थे। ये आगे की गेंद को हल्के हाथ से ऑन साइड में खेला है, वहां पर पीछे की तरफ एक खिलाड़ी डीप में है, जब तक वो घेरे के आसपास आकर रोकेगा 1 रन यहाँ पर बीच विकेट के दौड़ लिया जाएगा। स्कोर पहुंचा 10 रन। तो लीजिए वो पहले ओवर की समाप्ति का इशारा भी, 10 रन बिना किसी नुकसान के वीर तेजा क्रिकेट क्लब जयपुर। तो रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर 12.33 के आसपास की, और अभी पहले ओवर में जो 10 रन बने। तो लीजिए बढ़िया, यहाँ पर पहली दूसरी गेंद पर चौका लगने के बाद वो 5 गेंदों में 2 रन देकर यहाँ पर इस ओवर को योगेंद्र ने समाप्त किया। तब स्ट्राइक पर वो आखिरी गेंद 1 रन मिल जाएगा, उसके साथ ही यहाँ पर स्ट्राइक फिर से मिलेगी विकास को। गेंदबाजी में देखना होगा, इनको बोलो वो अपना बॉलर पहले से सोच के रखे यार। हर बार बॉलर के लिए तो पूरी टीम इकट्ठी होगी, लेकिन 2 मैच का एक टाइम चला जाता है। मैं तो सांस एकदम घुटने लग जाए नहीं, मैं सही आपका समय थोड़ी, आपका समय 40 मिनट है। अब यहाँ पे देखना 5 जने आते हैं, भैया आप वहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाओ, 5 जने फील्डिंग जमाते हैं। लास्ट में वो खुद पूछता है मैं कहाँ जाऊँ। ऐसे भी देखे मैंने। ये पहली गेंद पैरों के आसपास की फुल लेंथ गेंद पर हल्के हाथों से वहां पर शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खेला है, 1 रन मिल जाएगा। स्ट्राइक चली जाएगी राकेश पर, और राकेश वो ऐसे बल्लेबाज है, अभी तक इस टूर्नामेंट में व्यक्तिगत सबसे बड़ा स्कोर इनके बल्ले से निकला था, 85 रन पर वो नॉट आउट रहे थे। तो आज वो कहीं न कहीं उसी अपनी पारी को ही दोहराने की जरूरत बन पड़ी है यहाँ पर। तो चलें, अब नजर आएंगे राकेश वहां पर स्ट्राइक पर।
धीमी गति का गेंद है, धीमी गति का गेंद है, बिल्कुल सब कुछ वहां पर सामने गिरने के बाद बिल्कुल फुल लेंथ है, पर ये तो धीमी गति की गेंद है, स्किट नहीं करती, गिरती है पिच पर और वो पकड़ के साथ उछाल ले गई और सीधा कीपर के पास पहुंची। बिल्कुल जैसा अनुमान था उस अनुमान पे गेंद आई नहीं राकेश के। हालांकि प्रयास उनका अच्छा था, फिर अपने हाथ को खींचा। इस बार फिर से बेहतरीन गेंद, बिल्कुल स्किट हुई गेंद वहीं। बिल्कुल इस बार वो गेंद बिल्कुल आगे की तरफ थी और जिस हिसाब से वो ड्रिल कर रहे थे उस शॉट को बैट पर नहीं आने के बाद अपना शॉट जो चेक कर रहे थे उसमें वो मिड ऑफ के ऊपर से खेलने के प्रयास में थे, मगर संपर्क वो नहीं कि यहाँ पर ज्यादा दूर तक भेज पाए उस गेंद को। तो चलिए फिर से वो चौथी गेंद नजर आएगी इस ओवर से। एक बार फिर से तैयार राकेश, इस बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, सीधा खेला है स्ट्रेट की जानिब, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है। इसी बीच 1 रन आसानी से पूरा किया। इस 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन, 12 रन। बिल्कुल अभी तक की 4 गेंदों में 2 रन आए हैं और जिस हिसाब से 121 है तो ये बैटिंग पावर प्ले में कहीं ना कहीं 30 से 40 रन सल्टाने की कोशिश रहेगी बल्लेबाजों की, मगर अभी तक गेंदबाजों ने जो प्रतिबंध लगाया है, ये पाबंदी जो प्रबंध है रनों का, उसमें थोड़ा सा रोड़ा डालता हुआ ये गेंदबाज। बल्ला चला है पीछे के फील्डर की दिशा में, तो फिर एक बार फिर से वो 1 रन की संभावित दौड़ यहाँ पर 2 विकेटों के बीच की 13 रन की कहानी बोलेगी। आज लगता है ये जो खिलाड़ी है जावेद टोला, आज इसका दिन है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है, पहले बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया और अब गेंदबाजी में भी। बिल्कुल यहाँ पर खेल से ज्यादा देर तक इनको दूर नहीं रख सकते। बल्ले से आए तो फिर बल्ला बोला, गेंद से आए तो फिर वो बॉल बोल रही है। अभी तक की वो 5 गेंदें 3 रन के साथ समाप्त किए। जब पावर प्ले चल रहा है और उसमें सिर्फ आपने 3 रन लुटाए हैं, ये अच्छी गेंदबाजी। लेकिन इस बार गलती की है और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लीजिए, ये लगा है स्प्रिंटर्स मैक्सिमम 6 रन। और बिल्कुल यहाँ पर वो गलती ये थी कि जावेद एक मध्यम गति की जो गेंदबाज की दूरी होती है, जो अपना छोर उस हिसाब से दौड़ के आते हैं, पर लगातार अगर आप उसी छोर से आकर धीमी गति की गेंद अगर आप डाल रहे हैं लगातार अपने ओवर में, तो फिर वो बल्लेबाज भी समझता है। इस प्रयास में इस बार फिर से वो धीमी गति का गेंद फेंकने के प्रयास में हाथ से जल्दी छूटा और जो छूटा यहाँ पर फिर वो 6 रन के लिए पूछी गई। और लीजिए वो आखिरी गेंद से वो छक्का और 19 रन की कहानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 गेंदें जब तक चली अच्छा ओवर था और आखिरी गेंद में ही ओवर की रन रेट को बदल दिया। और लीजिए 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 19 रन बिना किसी नुकसान के। पर देखा जाए खेल तो रिक्वायर्ड के हिसाब से दोनों ओवरों में 9.50 के हिसाब से करंट रन रेट आपके स्क्रीन पर 12.75 की जरूरत है और ये 2-3 रन प्रत्येक ओवर अगर कम भी बनते हैं तो फिर वो यहाँ पर अगले ओवर में फिर से रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा करती है। तो चलिए वो तीसरा ओवर रहेगा और ये बैटिंग पावर प्ले का अंतिम 2 खिलाड़ी अब यहाँ पर अंतिम बार इस ओवर में बाहर नजर आएंगे। उसके बाद चौथे ओवर में जो घेरा खुल जाएगा, 3 खिलाड़ी यहाँ पर बाहर मिलेंगे। अब यहाँ पर जहाँ इनफील्ड के ऊपर से खेलकर आपके लिए रन की यहाँ पर पूरी सुविधा खुल रखी है, तो फिर उसके बाद आपको आउटफील्ड के ऊपर से खेलना है, तो फिर वो आपके लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं और फिर जो अब तक नहीं बना तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल खेल बन जाएगा। तो लीजिए वो एक आखिरी ओवर यहाँ से अगर और कुछ शॉट आते तो अगर आत्मविश्वास है तो फिर वो घेरा खुलने के बाद वो आत्मविश्वास काम आएगा। मगर लीजिए एक बार फिर से सटीक यहाँ पर वो कोण के आसपास दूर रखने के प्रयास में नजर आती हुई गेंदबाजी, और यहाँ पर ये गेंदबाज भी समझते हैं कि विकेट के लिए नहीं जाएंगे, अगर विकेट के लिए गए तो फिर चार्ज हो जाते हैं। पर बढ़िया सोच। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, अच्छा बाउंस लगाया। इस बार फर्स्ट बाउंस का इशारा भी आता हुआ। और बिल्कुल जिस हिसाब से उनका बल्ला कट और आसपास के एरिया में जहां ऑफसाइड के लिए चल रहे थे, वो गेंद और बॉल के बीच में संगम थोड़ा सा समय के हिसाब से मैच नहीं हो रहा। पर इस बार वो टॉप ऑफ द बाउंस में क्या बिल्कुल वहां पर इतना मार्जिन नहीं था कि वो बल्ला उस प्रकार से वहां चल जाए, पर ये बल्लेबाज की वो हाइट और उस टॉप ऑफ द बाउंस के पीछे एक खूबसूरत शॉट आपको देखने को मिला। बढ़िया शॉट, वो 4 रन की कहानी लोगन की जुबानी। 2 गेंदें अच्छी डालने के बाद में फिर बल्ले के पास गेंद को रखा और ये लीजिए एक बेहतरीन 4 यहां पर आता हुआ। और इस 4 रन के साथ में स्कोर भी बढ़ता हुआ पहुंचा है 23 रन पर। एक बार फिर से योगेंद्र, इस बार बल्ले पर सीधी है और ये लीजिए 1 बाउंस 4। और बिल्कुल इस बार वो योगेंद्र को भी सोचने पर मजबूर कर गए। बल्लेबाज पिछली गेंद कहाँ खराब थी, उस अच्छी गेंद पर अगर आप ऐसा मारेंगे तो फिर वो फिर से उस गेंद पर क्यों आएंगे।
फिर यहाँ पर यॉर्कर के साथ अपने आप को बचाने की गेंदबाजी वहां पर करते हुए नजर आए। एग्जिट ढूंढ रहे थे वहां पर वाइड यॉर्कर के लिए, पर लो फुल टॉस पर पाए गए और एक बढ़िया ड्राइव फिर से और एक और चौका यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री डीप रीजन से निकलता हुआ। स्कोर पहुंचा 27 रन। हाँ, क्या शॉट है, क्या शॉट है, बेहतरीन फोर। इस बार जगह ढूंढी है लॉन्ग ऑफ। बिल्कुल, एक बार फिर से ये गेंद और फिर से मैं कहता हूँ यहाँ पर तो सिर्फ आप ये गेंद को वो मरने के लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल एक ऐसा स्लॉट कहते हैं उसे। और बल्लेबाज जहाँ पर विकास है और उनके पास काफी ताकत है, तो इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ एक खूबसूरत रेडी ब्रदर्स 4 रन। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल कदमों पे। अच्छा प्रयास दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, लेकिन मना किया साथी बल्लेबाज राकेश ने। बिल्कुल, यहाँ पर बल्लेबाज भी मिस हुए, उसके बाद वहां पर जो फील्डर के पैर से भी थोड़ा सा मिस किक हो गया, नहीं तो वो फिर मिल जाता वहां पर फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ। पर लीजिए वो एक रन यहाँ पर मिल जाएगा लेग बाई के रूप में। स्कोर यहाँ पर है 32। वो 3 ओवर की समाप्ति का इशारा भी और 10 विकेट हाथ में, मतलब दोनों सलामी बल्लेबाज फिर से आपको नजर आएंगे। घेरे के अंदर भी थे, तो घेरे जब यहाँ पर खोला जाएगा तो फिर वही 2 बल्लेबाज आपके सामने, राकेश और विकास। ये मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है कि दोनों ही टीमें संतुलित हैं। जो मोमेंटम बनाया था सीकर ने, और वैसा ही मोमेंटम यहाँ जयपुर बनाते हुए शुरुआत के जो 3 ओवर हैं बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। हालांकि उनके विकेट जरूर गए थे, यहाँ पर विकेट नहीं गए हैं, तो ये अच्छी बात है जयपुर के लिए कि अच्छी बल्लेबाजी हुई है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। बिल्कुल, यहाँ पर विकेट हाथ में है, 2 बल्लेबाज, 2 सलामी बल्लेबाज वहां पर मौजूद है। घेरा खुला है, तो फिर लीजिए वो बाहर की फील्डर की बात करें तो सर एक डीप एक्स्ट्रा कवर है, एक लॉन्ग ऑफ वाइडिस्ट, एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के आसपास का फील्डर, उसके बाद एक काउ कॉर्नर डीप में, एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लगी। 5 खिलाड़ी, मतलब आप जो बल्ले का चेहरा है उसके सामने सभी खिलाड़ी आपको सामने की तरफ नजर आएंगे। तो चलिए गेंदबाजी में आपके सामने है एक बार फिर से जावेद टोला। जावेद टोला का ये दूसरा ओवर और इस पारी का चौथा, और इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल छकाते हुई कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज जब तक अपना बल्ला नीचे लेके आते हैं, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में थी। बिल्कुल, अनुमान से थोड़ा सा वो उछाल भी कम रहा और सीधी कीपर के पास चली गई। और अगले मुकाबले के दोनों कप्तान बीसीसी बोरावड़ और जैसलमेर के दोनों टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आ जाए। और इस बार अपील, और ये लीजिए एम्पायर ने अपनी उंगली उठाई और पहले विकेट का पतन यहां पर यह सफलता दिलाई है जावेद टोला ने। बेहतरीन गेंदबाजी की है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था भरत भाई अभी कि इन्होंने आज बल्लेबाजी भी अच्छी की है और गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, यानी इनका दिन है। बिल्कुल, पिछले ओवर से कुछ सीख कर आए हैं। पिछली बार लगातार वो तेज गति की रनअप के साथ स्पिन गेंदबाजी कर रहे थे, तो आखिरी गेंद पर जो कनेक्ट हुआ उसके बाद यहाँ पर ये समझते हैं कि अगर आप तेज भी डालते रहते 1-2 गेंदें अगर अपने ओवर में, तो फिर वो स्लोअर गेंद ज़्यादा यहाँ पर किफ़ायती रहती है। तो इस बार जो दोनों गेंदें थी, पिछली गेंद वहाँ पर नीचे रही, उछाल के साथ चूक गए। इस बार जो उछाल था वो यहाँ पर बल्ले के संपर्क के साथ निकला और वो कॉट बिहाइंड, वो पहले विकेट की सफलता आप यहाँ पर देख सकते हैं बालाजी सीकर टीम के पक्ष में। जहां जिस सफलता की तलाश कर रहे थे वो सफलता अब यहां पर मिलती हुई और विकास के रूप में। लेकिन अभी भी वीर तेजा क्रिकेट क्लब के बहुत ही तेज तर्रार बल्लेबाज राकेश क्रीज पर मौजूद हैं। उनसे बहुत उम्मीदें हैं उनकी टीम को, और निश्चित रूप से वो एक बेहतरीन पारी यहां पर जरूर खेलेंगे। बिल्कुल, वो जब तक हैं रन्स तो आने वाले हैं। पर लीजिए एक नया बल्लेबाज आपके सामने, धर्मेंद्र मीणा। इस बार बैकफुट पर धकेला, गिरते पड़ते वहां पर जो संपर्क है, जब तक वो पास से उठाकर फेंका जाएगा तो वो 1 रन यहाँ पर 2 विकेटों के बीच में पूरा कर लिया जाएगा। स्कोर पहुंचा है 3-3, वो लेग बाई के इशारे में। अब सामने है राकेश। जी हाँ, राकेश जो है वो सीरीज में भी सबसे आगे चल रहे हैं और ये दबदबा जो है वो अपना कायम रखना चाहेंगे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके एक ऐसा स्कोर बनाना चाहेंगे अपने लिए ताकि उसको कोई छू ना सके। ये देखिए बेहतरीन क्लास इस बल्लेबाज की। बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर से वो आराम से
डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला, मगर वो पीछे फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन मिल जाएगा। थोड़ा सा और फाइन होता तो यहाँ पर कुछ और रनों की संभावना बन सकती थी, पर लीजिए जो बीच बल्ले से संपर्क जो एफर्टलेस कर रहे हैं वो यहाँ पर इस अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। और इस बार सामना होगा, ये गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गई है और देकर जाएगी 6 रन। बिल्कुल गजब का यहाँ पर एडजस्ट किया उस शॉट को, और इतनी वो छोटी नहीं थी। यहाँ पर वो जो कहते हैं बढ़िया संपर्क के साथ इस प्रकार की गेंद पर कैच हुआ था विकास का, उसी प्रकार की गेंद से यहाँ पर 6 चले गए। तो ये क्रिकेट है, कभी बल्लेबाज तो कभी वो गेंदबाज, इसके आसपास ये खेल अपनी तस्वीरें बदलता रहता है। तो इस बार एक बढ़िया मैक्सिमम देखने को मिला वहां पर डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर बल्लेबाज धर्मेंद्र के बल्ले से, जहां बहुत ही बेहतरीन पुल किया और गेंद को सीमा रेखा से बाहर के 6 रन बटोरे। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह अच्छा बैटल है, अच्छा बैटल है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल यहाँ पर दोनों गेंदबाजों ने अपने 2-2 ओवर जो पहले ओवर और दूसरे ओवर में आए थे, उन्होंने फिर वो तीसरा और चौथा ओवर भी समाप्त किया। 4 ओवर की समाप्ति का इशारा रहेगा। 40 का स्कोर अभी तक बना है वीर तेजा क्रिकेट क्लब का, और 1 विकेट की सफलता आप बालाजी सीकर के पक्ष में भी देख सकते हैं। तो लीजिए ये खेल जो हुआ अभी तक का, जो 4 ओवर की समाप्ति तक, वो आपके सामने है। तो बस जो बनना बाकी है वो 36 का आंकड़ा बॉल में आप देख सकते हैं, और 81 रन की जरूरत। जी हाँ, ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है दोनों ही छोर से। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी भी अच्छी हुई, और बल्लेबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाजी भी उम्दा लाजवाब हो रही है अभी तक। बिल्कुल आप उम्दा खेलेंगे तो उम्मीद बनी रहेगी। तो 36 में 81 रन की जरूरत है। धर्मेंद्र रहेंगे स्ट्राइक पर, क्षमा कीजिए राकेश है स्ट्राइक पर। चार ओवर की समाप्ति के बाद 5वां ओवर चलता हुआ, और अच्छी गेंद, यहां पे रनआउट का चांस बन सकता था। जी नहीं, गेंद जो थी वो गेंदबाज के हाथ आई नहीं, वरना यहां पर एक झटका लग सकता था धर्मेंद्र के रूप में। फॉलो थ्रू में गेंद जरूर थी, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए गेंदबाज, और सुरक्षित हैं धर्मेंद्र, ये अच्छी बात है। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल बॉडी अटैक यहां पर आता हुआ। बिल्कुल यहाँ पर इस बार पीछे जगह बनाई, पर वो गेंद की गति सीधी वहां पर उनकी बॉडी पर टकराई, संपर्क नहीं मिला। फिर से चलेंगे गेंदबाज नीचे, लो फुलटॉस गेंद को पिक करना चाहते थे, मगर एक बार फिर से डॉट करते हुए, सब कुछ उनके सामने रहते हुए भी अगर बल्ले से वो नजर चुरा लेती है तो गेंद, फिर आपने वो एक अच्छी गेंद डाली है बिल्कुल क्रीज में, और क्रीज लाइन के आसपास वो टप्पा रखने का प्रयास इस गेंदबाज द्वारा। रिजवान आपके सामने, और एक बार फिर से बेहतरीन गेंद रिजवान की। इस बार बांध के रखा यहां पर राकेश को। एक ऐसा बल्लेबाज है जो सीरीज में आगे चल रहा है, और उस बल्लेबाज को बांध के रखना, इसका मतलब आप में काबिलियत है, एक बेहतरीन गेंदबाजी आप कर रहे हैं। इस बार फिर से बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी, हालांकि मिसफील्ड हुई है, वहां पर 1 रन जरूर आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल कुछ ऐसी लगातार जो 3 से 4 यहाँ पर डॉट हो जाती है, तो आप नॉन स्ट्राइक कर बल्लेबाज होता है उसके ऊपर भी दबाव बनता है, फिर आप भी अपना बल्ला हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा आड़ा, फिर या फिर वो जो सही दिशा होती है उस तरफ आप वो अपनी मेरिट छोड़ देते हैं, वो विकेट की संभावना दोनों की तरफ चली जाती है। पर चले, वो आखिरी गेंद रहेगी धर्मेंद्र के पास। ये गेंद फिर से यहाँ पर चले, पूरा ओवर 1 रन देकर यहाँ पर समाप्त कर लिया। जब यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट 13 से 14 रन की हो, और इस ओवर की जो डॉट गेंदबाजी है जो रिक्वायर्ड रन रेट को 16 तक ले जा गई, तो ये 16 रन प्रति ओवर अब यहाँ से बनाने की जरूरत। 5 ओवर की समाप्ति, जब ये चौथा ओवर समाप्त हुआ था तो 40 का खेल था, और ये 5वां समाप्त हुआ, सिर्फ 1 रन यहाँ पर इस ओवर में जुड़ जाएगा। तो लीजिए एक बढ़िया ओवर यहाँ पर रिजवान द्वारा अब चलते हैं। 30 में 80 रन की जरूरत। बीसीसी बोरावड़ और जैसलमेर
दोनों ही टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आए, उनका टॉस होना है। बीसीसी बोरावड़ और जैसलमेर के कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। तो लीजिए इमरान, एक नए गेंदबाज आपके सामने, और स्ट्राइक पर है राकेश एक बार फिर से। इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, एक वाइड का इशारा आता हुआ, एक अतिरिक्त रन और यहां पर जुड़ता हुआ वीर तेजा क्रिकेट क्लब के खाते में। 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। इस बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, एक और वाइड, स्कोर एक बार फिर बढ़ता हुआ 43 रन इस वाइड के साथ में। इस बार गेंद हवा में है, नीचे फील्डर देखना होगा, ये कैच कर पाते हैं। जी हाँ, ये लीजिए, जिस विकेट की तलाश थी वो इमरान ने दिलवाया यहां पर। नहीं सर, ये विकेट तो इमरान ने लिया है, मगर ये हक यहां पर रिजवान ने दिया है। पिछली बार वहां पर लगातार 5 गेंदें जो डॉट हुई थी, यहां पर प्रेशर जो लगातार बिल्ड हो रहा था, वो प्रेशर यहां पर इमरान ने बिल्कुल गेंद आगे रखकर वो गेंद को धीमा फेंकना, कहीं ना कहीं उनकी पहुंच से दूर। और कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर एक फुल लेंथ गेंद चौका या छक्का नहीं होती। इस बार वो आगे रखी हुई गेंद पर हर बल्लेबाज समझता है कि ये वो गेंद है जिससे कुछ और रन बन सकते हैं, तो उस विश्वास में मारा हुआ शॉट, और यहाँ पर वो आगे रखी हुई गेंद विश पिलाकर चलेगी। जहां 2 रन जरूर दिए थे वाइड के रूप में, और उसके बाद में एक थोड़ी सी लेंथ को खींचा और फंसाया वहां पर राकेश को। एक शॉट खेलने के लिए आमंत्रित किया कि आपको आगे की गेंद मिल रही है, आप खेलिए, और खेला, और गेंद ने ऊंचाई ली और अपना विकेट देकर जाते रहे पवेलियन। बिल्कुल एक छोटे फॉर्मेट में यहाँ पर अक्सर गेंदबाज वो विकेटों के बीच बिल्कुल क्रीज में यॉर्कर ढूंढता है या फिर तेज गति से अपने वो ओवर को समाप्त करने की कोशिश करता है। पर एक अनोखी सोच ये भी है कि अगर आपके पास वो पेस चेंज है, अगर आपका पास वो पीछे वाला फील्डर उस दिशा में है, उस गेम प्लान में भी आप खेला कर भी आउट कर सकते हैं, 1 रन देकर भी अपने ओवर को सही साबित करा सकते हैं। पर इस बार वो बेहतर रिजल्ट बल्ले पर बीच बल्ले से खेला कर कैच आउट कराकर इमरान ने वो विकेट दिलाया। लीजिए, नए बल्लेबाज के रूप में है अनिल जाट, और क्या बेहतरीन शॉट है, बेहतरीन पिक 6 रनों के लिए। बिल्कुल पहली गेंद पर यहाँ पर स्वागत किया है इमरान का। और लीजिए, पिछली गेंद पर वो विकेट की खुशी ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। यहाँ पर पहली गेंद और वो रिवर्स थोड़ा सा फिरकी लेते हुए वहां पर बल्लेबाज क्रीज में, और लीजिए वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट, और 6 रन का पूरा इशारा मिलेगा उस बार उस शॉट पर। स्कोर पहुंचा है 49। अब 28 में 72 रन की जरूरत। तो चले, पिछले मुकाबले में कहीं इसी प्रकार का वो चेज हुआ था क्या, फिर एक बार वो इतिहास दोहरा पाते हैं या नहीं। ये तीसरे विकेट की जोड़ी है, विकेट हाथ में है, रन्स यहां पर जरूरत है। फिर से उसी प्रयास में नजर आए, मगर इस बार वो गेंद उनके जो है ना पैरों की लाइन में अगर होती तो संपर्क होता, पर जब किसी रिवर्स के लिए आप जाते हैं और गेंद आपके पैरों से दूर पीछे की तरफ रहेगी, तो फिर वो संपर्क, वो हॉरिजॉन्टल बैट ऊपर से इधर आता है, उसमें वो बड़ा गैप बनता है, तो उस दिशा से निकल गई डॉट गेंद के लिए। इस बार स्लोअर का प्रयोग किया है, स्लोअर 1 डाला है, और यहां पर छकाया बल्लेबाज को। हालांकि फिर से प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन स्लोअर 1 का प्रयोग किया, इसी वजह से डॉट यहां गेंद आती हुई, और अच्छी गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण करते हुए इमरान अपनी गेंदबाजी में। बिल्कुल यहाँ पर वो संपर्क नहीं देना चाहेंगे जो पहली गेंद पर रहा, थोड़ा सा उनका नियंत्रण नहीं था, फिर वो 6 रन का जो शॉट खेला गया उसके बाद सही नजर आ रहे हैं। ये लीजिए, फिर से ना वो 2 गेंद तक यहाँ पर थोड़ा सा सुकून था गेंद को, फिर से उसको दिशा दिखाई है, 6 रन के लिए खेला गया है, और एक और शॉट वहां पर रिवर्स पाया है। और लीजिए, स्कोर पहुंचा 55, लॉस ऑफ 2 विकेट। बीसीसी बोरावड़ और जैसलमेर टीम के कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हैं। जैसलमेर टीम के कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। पुरानी बॉल,
घास फूस में काम मिलने वाली है। तो लीजिए अब आने वाली 25 गेंदों में 66 रन की जरूरत, और रिक्वायर्ड की बात करें तो 15 रन प्रति ओवर यहाँ पर जरूरत रहेगी। और यहाँ पर जब तीसरे विकेट के लिए साझेदारी चल रही है तो वो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज भी यहाँ पर खेलते हुए दोनों, यहाँ पर एक है अनिल और दूसरी तरफ है धर्मेंद्र, और जहाँ पर 300 की स्ट्राइक है, और ये स्ट्राइक कहीं ना कहीं वो 25 से 66 का जो खेल है उसके हिसाब से सही साबित हो रही है। पर लीजिए वो दूसरे छोर पर 150 की स्ट्राइक पे थोड़ा सा एक्सीलरेट करना होगा, उसमें थोड़ा सा सुधार करना होगा। लीजिए फिर से वहां पर एक गेंद उपलब्ध हुई है, वहां पर रिवर्स के बाद आपको एक खिलाड़ी नजर आता हुआ थर्ड मैन की तरफ। तो चलिए वो आखिरी गेंद सामने है अनिल, गेंदबाजी में इमरान चलेंगे। ये लीजिए एक बहुत ही बेहतरीन, और जाइए ये भी लेके आइए बाहर से। ये लगा एक और स्प्रिंटर्स 6, बेहतरीन मैक्सिमम। क्या बात है, ओवर में जो 15 की रिक्वायर्ड थी उससे ऊपर कूद गए यहाँ पर ये बल्लेबाज। और जब विकेट गिरने के बाद अब 18 रन रिकवर कर रहे हैं तो फिर वो पहली गेंद से कैसे बल्लेबाजी करेंगे जब ये अगले ओवर की पहली गेंद नजर आएगी। 7वां ओवर अब यहाँ से चलेगा, छठे ओवर की समाप्ति का इशारा, 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो आने वाली 24 में 60 रन की जरूरत है। जब पिछले मुकाबले को उठाकर देखा जाए तो वहां पे 18 में 53 रन की जरूरत थी, यहाँ पर 24 में 60 रनों की जरूरत है। तो भी खेल कुछ उसी तरह का यहाँ पर चलता हुआ, और आज के दिन ऐसा कोई मुकाबला नहीं है जो चेज करता हुआ हो या फिर टारगेट देता हुआ। 100 के ऊपर रन बने हर बार। जी हाँ, आज तो जितने भी रन बने हैं वो 100 प्लस ही बने हैं। आज का दिन कुछ अलग है, और इस बार जो अलग किया है वो है अनिल जाट ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ये कदमों का इस्तेमाल जरूर किया है, और बॉलर को लगा कि जैसे ही कदमों का इस्तेमाल किया गेंद को बाहर, ये वाइड यहां पर आती हुई एक अतिरिक्त रन। अभी भी 24 गेंदों में चाहिए 59 रन। रिजवान नारू का ये दूसरा ओवर। इसी बीच अच्छी गेंद और अच्छा क्षेत्र रक्षण, और ये लीजिए बीसीसी बोरावड़ और जैसलमेर का टॉस होता हुआ। टॉस करवाते हुए जीतू विश्नोई। तो लीजिए इधर सिक्का उछला, उधर वो कॉट बिहाइंड के लिए एक कैच उछला है, तो लीजिए उधर से आउट होने की सूचना है। और यहां पर अगर बात की जाए तो सिक्का पक्ष में गिरा, उछला था तब बीसीसी के पक्ष में, और बल्लेबाजी गई है जैसलमेर के। बल्लेबाजी करेंगे, वाह इस बार थोड़ा सा और गजब यहाँ पर पीछे अपनी गेंदबाजी यूनिट अगर देखी जाए तो बीसीसी की बढ़िया है। तो पहले यहाँ पर रन बना लिए जाए, फिर वो गेंदबाजी से उन रनों की यहाँ पर रक्षा की जाए। तो लीजिए वो वहाँ पर एक विकेट का भी पीछे एक कैच भी उछला था सिक्के के साथ, और एक विकेट यहाँ पर मिला धर्मेंद्र के रूप में, और बढ़िया गेंद रही थी। आड़ा खेलने का प्रयास, वो ऊपरी किनारा, वो फिर कीपर के दस्ताने, और फिर वो उस धर्मेंद्र के विकेट की दास्ता। तीसरा विकेट यहाँ पर मेंशन हुआ है 62 के बाद। जी हाँ, बात कर रहे थे बीसीसी बोरावड़ की गेंदबाजी की। जी हाँ, गेंदबाजी उनकी बेहतरीन है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज वो बल्लेबाजी में कुछ अलग करना चाहते हैं कि आज जितने भी मुकाबले हुए हैं उन्होंने 100 प्लस रन करना चाहा है और उसमें कामयाब भी हुए हैं, और वैसा ही कुछ आज बीसीसी बोरावड़ भी करना चाहती है। जो टारगेट है वो एक अच्छा सेट करना चाहती है। बिल्कुल दोनों टीमें बेमिसाल है। जहां पर देखा जाए तो पिछले 2 मुकाबले में जैसलमेर का खेल भी बड़ा जोशीला नजर आया, बढ़िया खेल वहां पर। दोनों मैचों में गजब की दमदार, एक मैच में बल्लेबाजी से तो एक में गेंदबाजी के दम पर वो मुकाबला जीता। पर यहाँ पर चलिए फिर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया वहां पर बीसीसी के कप्तान रमेश बामू ने। तो चलिए एक बाएं हाथ का बल्लेबाज आपके सामने दिखाई देगा, कृष्णा।
ये लीजिए बेहतरीन गेंद। बल्लेबाज नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं कृष्णा सैनी, और आते ही मिड विकेट के ऊपर से छक्का उड़ाने का प्रयास किया था। बल्ला उनका जो घूमा वो उसी गति में था, लेकिन इस बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई है, वहां फील्डर मौजूद हैं। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर कृष्णा को। कृष्णा ने अपना खाता खोला और 1 रन के साथ में स्कोर भी बढ़ा, स्कोर बोर्ड पहुंचा 63 रन। तो लीजिए अब है आपके सामने अनिल, जिन्होंने बढ़िया यहाँ पर जो रन बना रहे हैं वो उस प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए, या फिर यहाँ पर जब लेफ्ट आर्म गेंदबाज सामने आते हैं तो फिर क्या खेल चलता है इस दाएं हाथ के बल्लेबाज से। तो चलिए सामने हैं रिजवान, और ये कुछ अपना ही अनोखा अंदाज वो जगह जगह बनाई, पर उन्होंने जो सोच शायद प्रिडिक्टेबल थे कि यहाँ पर लेंथ से घुमाएंगे, पर वो गेंद बिल्कुल सामने की तरफ आ गई और फिर अपना जो बल्ला है रोक दिया। पीछे एक फील्डर का भी होना वहां पर कहीं न कहीं उनकी सोच में। इस बार वो बैठ गए, सब कुछ यहाँ पर कोशिश की कि संपर्क में नहीं रही, गेंद चली गई वहां पर फाइन लेग के खिलाड़ी की तरफ। बीच मैदान से ओवर समाप्ति का इशारा, एक बढ़िया ओवर फिर से रिजवान है, जिनके 2 ओवर की बात की जाए यहाँ पर जब 13, 15, 16 रन से भी पीछा नहीं छूट रहा। रिक्वायर्ड रन लगातार जो बढ़ाई है इसी गेंदबाज ने, 3 रन दिए 2 ओवर डालकर, वो एक महत्वपूर्ण विकेट भी। यहाँ बहुत ही कंजूस गेंदबाज कहूंगा मैं, मात्र 3 रन और 2 ओवर समाप्त, और एक बहुत बड़ा विकेट भी उन्होंने हासिल किया है। तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई है रिजवान नारू की तरफ से, और अच्छा मोमेंटम बनाया है और रिक्वायर्ड रन रेट को भी ऊपर पहुंचाया है। अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो है 19.33, और कुछ न कुछ हो, अभी जो दबाव जो है वो बना है बल्लेबाजों पर इस ओवर के बाद में। बिल्कुल, अब यहाँ पर लगातार स्प्रिंटर्स मैक्सिमम या फिर वो रेडी ब्रदर्स 4 रन अगर लगते हैं तो फिर वो चौके छक्के ही आपकी इस मंजिल को ढूंढ निकालेंगे। अगर इस प्रकार से फिर से डॉट गेंदबाजी हुई तो ये जो रिक्वायर्ड रन रेट का आंकड़ा जो आप 9 के ऊपर का बता रहे हैं, तो फिर वो इसमें भी और इजाफा दर्ज करते हुए नजर आएंगे वो डॉट गेंद की गेंदबाजी। तो चले गेंदबाज में आपके सामने है पहली बार शहजाद खान। तो लगता है अभी जो वो गेंदबाज है जो अपने 10 ओवर की गेंदबाजी में 8वें 10वें ओवर के गेंदबाज हैं। 8वें ओवर में आपको नजर आएंगे शहजाद खान SK। लीजिए शहजाद खान का सामना होगा इस बार कृष्णा सैनी से। बिल्कुल उनके बल्ले की आवाज जो है वो दूर तक सुनाई देती है, और ये दीजिए दूर तक नहीं, बहुत दूर तक सुनाई देगी। ये लीजिए बेहतरीन स्प्रिंटर्स मैक्सिमम 6 रनों के लिए। बिल्कुल इस बार वो संपर्क था, बिल्कुल लो फुल टॉस गेंद थी, और फिर उस बल्ले के बीच का वो स्थान और बीच से खेला हुआ शॉट और पीछे उस बैट की पूरी ताकत, और ये 6 रन का इशारा। पहली गेंद पर वो बड़ा ओवर बनाने वाला खेल चला है। तो लीजिए वो 5 गेंद भी इस तरह से ही अगर गेंद आखिरी सीमा रेखा की तरफ अगर खेली जाएगी तो फिर यहाँ पर वो पिछले मुकाबले की कहानी फिर से आपके सामने जीवंत हो जाएगी। इस बार ये फिर से शॉट है, मगर पीछे की तरफ सही दिशा में फील्डर है योगेंद्र, रोक ली जाएगी गेंद को, स्ट्राइक चलेगी। सामने है अनिल। जिस हिसाब से इस ओवर में देखा गया, थोड़ा सा अपने हाथ यहाँ पर कृष्णा में बताएं, अब जहाँ पर छोट बदला है तो उस तरफ भी यहाँ पर रन वो मार बचने वाली नहीं है। यहाँ पर लगातार गेंदबाज को वो गेंद डालनी है कि जिससे यहाँ पर रन रोके जाएं। अगर रन अब यहाँ पर बहुत सारे चाहिए, मगर बहुत सारे अगर आपने दिए तो फिर वो बहुत कम बच जाएंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पर गेंदबाजी में अब थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। और लीजिए ये लीजिए, जिस विकेट की तलाश थी वो तलाश पूरी होती हुई यहाँ पर एक बहुत बड़ा विकेट, मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी मछली, जी नहीं एक बहुत बड़ा मगरमच्छ, जी नहीं ये एक ब्लू व्हेल है। ये इनका जमना बहुत जरूरी था सर। और यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि जब सामने वाली गेंद पर आप बहुत सारी ताकत इकट्ठा करके उसको दूर फेंकने के लिए जो समय लेते हैं उसमें वो गेंद निकल जाती है। वो सब कुछ यहाँ पर ऐसा ही हुआ, और अपने आप को बहुत वो गेंद होती ही ऐसी, एक बल्लेबाज बहुत ताकत बनने के लिए चला जाता है, वो ताकत बनने तक के समय में यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइम और बीच वाले डंडे से लगी गेंद, और ऑफ और लेग को पता ही नहीं कि बीच वाले की खबर कब लेकर चलेगी वो गेंद। जहाँ बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार कमबैक किया, पहली गेंद पे छक्का उड़ाया था और उसके बाद में विकेट, बेहतरीन सफलता।
यहां पर अर्जित करते हुए। टेनिस क्रिकेट डॉट इन 15 को उल्टा कर दो। शहजाद की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और उस गेंदबाजी की बदौलत चौथे विकेट का यहां पर पतन होता हुआ स्कोर पहुंचा है 70 रन 4 विकेट के नुकसान पे, 8वां ओवर चलता हुआ। मगर देखिए भले विकेट गिरे हैं पर ये गेंद जानती है कि यहाँ पर कुछ रुकने वाला नहीं है, कुछ है तो मेरे को बचना है और या फिर उस बल्लेबाज के सामने जाकर बल्ले से मिलना है। तो चले यहाँ पर सामने है बल्लेबाज अमन और इस बार जो लो फुलटॉस है उसे जो संपर्क है दुरुस्त नहीं है और जितना भी बंद पड़ा है उस बल्ले से वो 1 रन की कहानी फिर से यहाँ पर 70 के बाद 71 की तरफ बढ़ता हुआ ये स्कोर। और अब सामने है हार्ड हिटर कृष्णा सैनी। बेहतरीन छक्का लगाया था इस ओवर में और इस बार गेंद हवा में है, नीचे फील्डर, लेकिन फील्डर थोड़ा दूर गए हैं, थोड़ा मैं कुछ समझ नहीं पाया और यहां पे रन आउट का चांस। ये लीजिए, ये लीजिए, ये थोड़ी सी चूक हुई है यहां पर। बिल्कुल 2-3 बार आप अगर कॉल करेंगे, बात समझेंगे कि दौड़ सकते हैं या नहीं, कैलकुलेशन निकालेंगे, तब तक आपके यहाँ पर सूचना आ जाती है। एक सूचना यहाँ पर फिर से मिली है और इस छोर पर पहुँचने के प्रयास में वो आधे पिच पर ही पाए गए, तो यहाँ पर सीधा डगआउट की तरफ निकलेंगे। यहाँ पर अमन के रूप में एक और खिलाड़ी यहाँ पर 71 के बाद। और जिस हिसाब से यहाँ पर शॉट खेला था बिल्कुल वो ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे, बाहर चले थे, गेंद यहाँ पर खींच ली, थोड़ी सी धीमी गति का वो दूर भी रहा, तो वो जो रॉन्ग फुटेड थे वहां पर अपने कदमों के इस्तेमाल में वहां से शॉट खेला पर वो संपर्क फिर लेग स्टंप की तरफ वो गेंद लेग स्टंप के ऊपर से गुजरी है और ओवर समाप्ति का इशारा वहां पर बीच मैदान से अंपायर जेपी पटेल का और उनके साथ है साथी अंपायर मानक मारवाड़ी। तो लीजिए सर अब 12 में 49 का खेल, अब यहाँ पर खिलाड़ी को खिलाड़ी नहीं फरिश्ता बनकर खेलना होगा, तब ये मुकाबला यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। पहली गेंद पर वो डिफेंड अब 11 में 49 रन की जरूरत। गेंदबाजी में आपके सामने एक बार फिर से नजर आएंगे, पहली बार नजर आएंगे सॉरी उस 90 ओवर में आसिफ। तो चले खेल यहाँ पर थोड़ा सा समाचार पूछा जाए तो 49 बड़ा आंकड़ा है, बनता हुआ समझ में नहीं आता, पर यहाँ से 8 छक्के 11 गेंद। ये लीजिए फिर से एक गेंद अंदर की तरफ आई, यहाँ पर हल्के हाथ से खेलकर स्ट्राइक चली जाएगी बल्लेबाज कृष्णा सैनी के पास। तो लीजिए 10 गेंद 8 छक्के। खेल अगर रनों की बात की जाए तो 48 रन की जरूरत है शेष 10 गेंदों में, तो रिकॉर्ड भी बन जाएगा और मैच भी। देखते हैं दोनों में से कौन सा खेल यहाँ पर चलता है। गेंदबाज यहाँ पर डॉट के लिए लगातार अभी तक जो गेंदबाजी हुई है वो बढ़िया चली है। 28 रन की जरूरत है पर ओवर। ये लीजिए वो पहला, अब यहाँ से 7 बाकी और लीजिए उसके लिए 9 गेंद और 7 छक्कों की जरूरत। अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर आने वाली 9 गेंदों में 42 रन की जरूरत। और इससे पहले भी जो पहला 6 इनके बल्ले से निकला था तो लगभग वो लो फुल टॉस के आसपास उछाला हुआ था। इस बार भी वही शॉट देखने को मिला वहां पर अनिल के बैट से, क्षमा कीजिए कृष्णा के बैट से। इस बार जब पीच के ऊपर वो गेंद रखी गई तो फिर उछली है कीपर के सामने और कीपर वहां पर अपने उन दस्तानों में कहां बख्शने वाले हैं। फिर वो एक कैच यहाँ पर वो कृष्णा का विकेट भी मेंशन होता हुआ 79 के बाद। और इस बार गेंदबाज हैं आसिफ जिन्होंने यह सफलता हासिल की है और बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर। हालांकि पहली गेंद पे छक्का जरूर लगा था, उसके बाद में शानदार कमबैक किया
और विकेट लिया यहाँ पर कृष्णा सैनी का, जो बहुत हार्ड हिटर थे और तेज तर्रार बल्लेबाज थे। अगर ये बल्लेबाज अगर क्रीज पर मौजूद होता तो निश्चित रूप से ये मुकाबला कुछ अल्टा पल्टी वाला होता। और बिल्कुल कमियां जो होती है उस पर गौर किया जाए तो फिर वो कमियां कम रह जाती है अगर आप सीखते हैं उन कमियों से, और जब आप सीख जाते हैं तो फिर आपको इस मुकाबलों की आदत पड़ जाती है। भले वो रिक्वायर्ड रन रेट कैसी है पर आपके बल्ले से वो बात बनती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर किससे क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, वो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो फिर वो और कभी कहाँ किसी मैच में वो अनुभव काम आता है सर। निश्चित रूप से अनुभव तो काम आता ही है, और ये जितने भी खेल हैं उसमें आप अनुभव की बदौलत गेम को बदल सकते हैं, और ऐसा यहाँ होता हुआ। बिल्कुल अनुभव है तो फिर विजयी भव है। पीछे हटे और यहाँ और ये लीजिए पटेल साहब ने अपनी उंगली उठाई है और कोई शक शुबा नहीं, आउट। वीरेंद्र को जाना पड़ेगा पवेलियन, और इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 80 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो है 41। और अब आए हैं कैप्टन खुद अंतिम ओवर लेकर। ये यहाँ पर थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, और इनकी गेंदबाजी में वो गेंद हमेशा किनारे को ढूंढती रहती है। वो पहली गेंद से वो आपको साफ नजर भी आया, पर वो आपकी गेंद की गति के हिसाब से स्लिप बहुत दूर थी। पर लीजिए वो संपर्क यहाँ पर एक लो फुल टॉस गेंद, और लीजिए वहाँ पर अब रन आउट के रूप में हुए तो फिर स्ट्राइक जरूर मिलेगी यहाँ पर उस क्रॉस हुए बल्लेबाज को। मगर अगर किसी और तरीके से जैसे कैच आउट होते हैं तो यहाँ पर फिर से नॉन स्ट्राइक की तरफ आना पड़ता। तो चलिए यहाँ पर खेल अब कागजी कार्रवाई, वो सिर्फ आखिरी कोई गलती हो, और गलती यहाँ पर लगातार अगर गेंदबाज की तरफ हो तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ बिल्कुल यहाँ पर गलती की गुंजाइश जो है वो सिर्फ गेंदबाज कर सकता है। यहाँ बल्लेबाजों की तरफ से अब कोई सुधार की मुझे गुंजाइश नजर आई नहीं, क्योंकि स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल अभी तक इतिहास में नहीं हुई तो अब होगी तो ऐतिहासिक बन जाएगी। तो अब मुमकिन नहीं है, यहाँ पर कुछ है तो भी कागजी कार्रवाई है सर। फिर उसमें देखिए यहाँ पर गेंदबाजी में कप्तान खुद कमल बागड़िया नजर आएंगे। अब यहाँ से 4 में 41 रन की जरूरत। अरे भैया जो डिसीजन है जल्दी दे दो। नंबर 1 यूज करना है, अगले बैट्समैन नहीं जा रहा खेलने के लिए। वो टाइम आउट हो गया भैया। ए नंबर है का हां सा ए नंबर है हां भैया जेपी सर, वो जॉर्जी आ जाओ, खत्म। बैट्समैन नहीं है इनके पास, बैट्समैन नहीं है तो गेम यहीं ओवर हो जाएगा। बिल्कुल वो खेलते समय फील्डिंग के जब चल रही थी यहाँ पर चोटिल हो गए थे, और अब जब यहाँ पर उस चोट के साथ इस औपचारिकता के लिए खेले तो वो सही नहीं, वो उन्होंने सही डिसीजन लिया वहाँ पर डगआउट में। तो चलिए इस मुकाबले को जीता है और बिल्कुल 41 रनों के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है वीर तेजा क्रिकेट के खिलाफ यहाँ पर बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर ने। और लीजिए बेहतरीन मुकाबला बालाजी क्रिकेट क्लब और वीर तेजा क्रिकेट के मध्य हुआ, जिसमें बालाजी क्रिकेट ने पहले 120 रन बनाए और
पीछा करने उतरी वीर तेजा क्रिकेट टीम 80 रन बना पाई है और यहां पर बालाजी क्रिकेट क्लब ने ये मैच 41 रनों से जीत लिया है। उसके लिए वीर बालाजी क्रिकेट क्लब को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल वो- दर्शकों से निवेदन है गुरुजी की, ये जो सामने की तरफ चेयर्स हैं वो टीम प्लेयर्स के लिए छोड़ देवे। यहाँ पर टीम के लिए ये कुर्सियां हैं जो कमेंट्री बॉक्स के सामने रखी है। और बीसीसी बोरावड़ यहाँ पर सामने की तरफ आ जाए आपके डगआउट में। और तो लीजिए वो फील्डिंग आपके सामने है, वो टीम जैसलमेर बीच मैदान में गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी और बल्लेबाजी का फैसला यहाँ